आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ जो न्यूज़ काफ़ी टाइम से वैसे हरियाणा गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें आजकल पेपर में ही दिखाई जा रही है। कुछ एक और आज आपसे डिस्कस करते हैं। वैसे ये चीज़ें ना पेपर में आती हैं तो समझ लो अच्छी बातें हैं, क्योंकि जब तक इनके ऊपर वर्क नहीं स्टार्ट होगा, यानी पहले पेपर में आएंगी, पेपर के बाद ही तो वर्क स्टार्ट होगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो द्वारका यानी दिल्ली का जो एरिया है, द्वारका साइड, द्वारका एक्सप्रेस वे, इसको डीएमआईसी के साथ मिलाया जाएगा। और इसका बेनिफिट किन लोगों को होगा ये भी मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, यानी मास्टर प्लान के भी। फिर आपको एक्चुअल वीडियोज भी दिखाऊंगा कि ये किस किस रोड से होता हुआ और कहाँ पे ये कनेक्ट किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली वो क्या है कि द्वारका को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है जीएमडीए। यानी जीएमडीए बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहा है। रोड्स, आपकी मेट्रो का भी अभी सोचा होगा, प्लानिंग चल रही है, काफ़ी मेट्रो भी प्लान किए गए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में और समझते हैं कि जीएमडी क्या तैयारी कर रही है, किस रोड पे कितना खर्चा होगा, किस तरीके से होगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, हमारा यहाँ पे मेजर काम होता है आप लोगों को सिखाना, समझाना और प्रैक्टिकल बातें करना, और प्रैक्टिकल तरीके से। ना ही मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें रखता हूँ, मैं वो चीज़ें बात करता हूँ जो गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूव लेके आएगी। आप लोगों को एक हिंट भी दे दूंगा कि भाई आप लोगों को किस एरिया के अंदर अब एक्टिव हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, अगर आप सीरियस भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को समझते हैं कि इसमें क्या आया है। इसमें जीएमडी कह रहा है कि जो एसपीआर रोड है, ठीक है, उस पर एक एलिवेटेड रोड और वाटिका चौक पर क्लोवर लीफ बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी देंगे नहीं, दे दी गई है। कहाँ पे? वाटिका पे। वाटिका जो चौक है जिसको हम बादशाहपुर की रेड लाइट बोलते हैं, वहां पे 3 रोड लगते हैं, सोना रोड, एक्सटेंशन रोड और एसपीआर रोड से सीधा नेशनल हाईवे एनएचए। तो सोना रोड हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एसपीआर रोड। तो यहाँ पे क्लोवर लीफ बनाएंगे जिससे जो सोना की साइड से आने आएगा, कोई भी कस्टमर या कोई इंसान वहां से आ रहा है और उसको एक्सटेंशन जाना है तो एक्सटेंशन जा सकता है एलिवेटेड यूज करके। किसी को द्वारका या एसपीआर जाना है आराम से यूज कर सकता है, और किसी को राजीव चौक आना है तो वो एनएच8 के थ्रू यहाँ पहुंच सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए आप राजीव चौक से जाते हैं, राजीव चौक से एक्सटेंशन जाना है तो आप आराम से एलिवेटेड यूज करके इधर जा सकते हैं। एसपीआर जाना है तो आराम से। करंट में क्या है? करंट में ये है, अभी ये है एलिवेटेड कॉरिडोर। ठीक है। एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ से शुरू हो गया? ये राजीव चौक से। राजीव चौक से मैंने यहाँ पे ले लिया हमने वाटिका चौक। ये क्या है? वाटिका चौक। ठीक है। अब अगर आपने ये एलिवेटेड पकड़ा ना, तो आप एलिवेटेड से गुड़गांव, ये बादशाहपुर है, बादशाहपुर के बाद ही आप एग्जिट होंगे। ठीक है। अगर एक्सटेंशन पे जाना है तो आपको राजीव चौक के बाद यहाँ सुभाष चौक है, सुभाष चौक के फ्लाईओवर अंडरपास के नीचे से आपने यहाँ से ऐसे सर्विस लाइन लेनी है, फिर एक्सटेंशन जाएंगे। और अगर आपने एसपीआर जाना है तो इस सर्विस लाइन से इसके नीचे से जाएंगे, राइट। और बादशाहपुर जाना है तो इसकी सर्विस लाइन से सीधे, यानी एलिवेटेड का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, आपको जाम ही जाम मिलेगा। इसका बेनिफिट मिलेगा क्लोर लिफ्ट जब बन जाएगा तो ये एक जंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। एक मतलब जैसे कि आप एसपीआर रोड, सीपीआर रोड और द्वारका एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे एनएच पे जो क्लोवर लिप है, उससे उसके बनने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है ट्रैफिक को भी और लोगों को इजी हुआ है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? जो द्वारका से आ रहा है जो कस्टमर, यानी कोई भी किसी को सोना जाना है, एक्सटेंशन जाना है, तो एसपीआर रोड पे मेजर जाम हो गया है। क्योंकि ये जो छोटा सा टुकड़ा है एसपीआर रोड का, इस पे ना कई रोडों का जो बर्डन है वो इसी पैच के ऊपर आ गया। यानी आप कहीं भी जा लो, क्लोर लीफ से आ रहे हैं, एसपीआर से आप कोई भी एरिया उठा लो, आपको यही रोड आना पड़ता है। टोल भी बचा के चल रहे हैं तो भी यही रोड, फरीदाबाद तो भी यही रोड। तो अब क्या है कि जो क्लोर लीफ है, क्लोर लीफ से सीधा एक एलिवेटेड रोड उठाया जाएगा, यानी ऊपर ही ऊपर। क्लोवर लीफ जैसे क्रॉस करोगे तो आप एलिवेटेड पे चढ़ जाओगे एसपीआर रोड पे, और एसपीआर रोड से फिर सीधा क्लोवर लीफ वाटिका चौक, वहां से आप बाई एलिवेटेड राजीव चौक, बाई एलिवेटेड सोना, बाई एलिवेटेड आप एक्सटेंशन क्रॉस कर सकते हैं। तो आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं और वहां पे आपका जो भी ट्रैफिक वगैरह, सिग्नल फ्री, कोई रेड लाइट वगैरह नहीं होगी, जैसे आज एलिवेटेड गुड़गांव से सोना का है।
सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, क्योंकि पहले टाइम लग जाता था, कभी आध घंटा 45 मिनट इतना समय लग जाता था। ठीक है, इस परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपए डीपीआर तैयार की गई है। ठीक है, 750 करोड़ रुपए लगाए हैं डीपीआर को तैयार करने के लिए, ये हो चुकी है। ठीक है, एसपीआर के दोनों ओर सेक्टर 68 से लेके 76 तक रेजिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल है, क्योंकि एसपीआर के बगल में देखोगे तो 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट आपको मिलेगी, और आपको दूसरी साइड आपको रेजिडेंशियल एरिया भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें एसपीआर रोड पे जो रोड सेक्टर लगते हैं 68 से लेके 76 तक के सेक्टर आपके एसपीआर रोड के ऊपर आते हैं। 10,000 से ज़्यादा परिवार यहाँ रह रहे हैं और कई शॉपिंग मॉल भी मौजूद हैं। जी हाँ, क्योंकि शॉपिंग मॉल की बात करते हैं तो M3M की बात आती है, क्योंकि M3M ने ही यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी, बाकी सेक्टर 68 सेक्टर 70 के अंदर भी कई जैसे ऐलान वगैरह के काफ़ी मॉल हैं, और अगर इधर की बात करें तो एरिया मॉल ऑक्सीरीज का यहाँ पे आ जाता है। तो कई मॉल वगैरह की वजह से भी जाम आज के समय में सोना रोड और आपका एसपीआर रोड के ऊपर लग जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ट्रैफिक को सुगम बनाना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़ने से लगने वाला जो समय है उसको कम करना है। यानी अगर आप द्वारका से आ रहे हैं तो क्लोर लिप के बाद आपको एसपीआर लेना पड़ेगा, एसपीआर से फिर वाटिका चौक से नीचे से आपको बादशाहपुर की मार्केट को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप जब सेक्टर 67 है जहाँ पिरामिड का अफोर्डेबल, वहाँ से आपको एलिवेटेड कॉरिडोर है वो लेना पड़ता है जो गुड़गांव सोना का, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, फिर समय नहीं लगे। अच्छा, करंट में क्या है सिचुएशन, जैसे कि मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो करंट में क्या है कि फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुँचने में 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, वाहन चालकों को भौंडसी या सेक्टर 68 के नज़दीक से हाईवे पर चढ़ना पड़ता है, जो मैंने बताया। इससे ट्रैफिक जाम होता है और समय की बर्बादी हो जाती है। यही कारण है कि जीएमडीए ने इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे इस परियोजना को शुरू करने का प्लान किया है। यानी इसके ऊपर ये जो जब हाईवे बन जाएगा ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट और जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता किसको होगा, सोना को। सोना के प्रोजेक्ट्स में या जो लोग सोना में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर ये चीज़ बनती है, क्योंकि एसपीआर रोड के लोगों को भी इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सर्विस लाइन ही यूज करेंगे, क्योंकि ये तो एलिवेटेड है। जैसे आज सोना रोड पे जो लोग रहते हैं और सोना रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टियाँ हैं, जाम तो उतना ही है सर्विस लाइन का, लेकिन क्या वो लोग इस एलिवेटेड का बेनिफिट उठा पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बेनिफिट मिलेगा जो दूर रहता है, क्योंकि हाईवे टू हाईवे आएगा वो। तो जो सोना के अंदर आज प्रॉपर्टी खरीद चुका है, आने वाले समय में वो मोटा पैसा यानी सोना उस छोटी सी प्रॉपर्टी से सोना ही बनाएगा वो। क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि सोना तो बहुत दूर है, भाई दूर है दूर है, इन्वेस्टमेंट नज़दीक या दूर से क्या मतलब है, पैसा बनाने से मतलब है। लोग यहाँ बैठे बैठे ना जाने कितनी कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे स्टेटों में वो करते हैं। ये तो एक गुड़गांव का पार्ट है जो साउथ एरिया में लगता है, तो इसलिए इसको साउथ ऑफ गुड़गांव भी बोला जाता है। यानी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि जितना न्यू गुड़गांव का एरिया आपको दूर लगता है उतना ही सोना का एरिया दूर है, क्योंकि हम सोना जाते नहीं, इसलिए वो थोड़ा आउटर हमें लगता है। समय आने पर 3 से 4 साल आप रुक जाओ, अब धारूहेड़ा भी इन्वेस्टमेंट डालोगे, क्योंकि गुड़गांव के में आर जोन नहीं बचा। आर जोन सारा एक्वायरमेंट हो चुका है, मानेसर के बाद कोई आर जोन नहीं है, सीधा आपका धारूहेड़ा है या सोना है, ये दो ही इलाके आते हैं। इनके बाद आप कहाँ जाओगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, क्योंकि गुड़गांव तो इतना ओवरफ्लो हो जाएगा, मिडिल क्लास से तो आज ही बाहर है, मिडिल क्लास के अंदर तो कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती नहीं है। तो सोना ही एक ऐसा है, सोना में भी आज प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जिसका 1 करोड़ के आसपास का बजट आता है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा पक्के का गेम आ जाता है। आप ट्राई करके देख लेना। एलिवेटेड रोड यानी एसपीआर पर 3 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ठीक है, क्लोवर लीफ की बात करें तो वाटिका चौक पर क्लोवर लीफ कनेक्शन बनाया जाएगा। लागत क्या आएगी? 750 करोड़। समय सीमा क्या रहेगी? जो सलाहकार कंपनी द्वारा डीपीआर और टेंडर डॉक्यूमेंट 3 महीने में तैयार किए जाएंगे। ठीक है, सड़क मरम्मत, एसपीआर को मरम्मत के लिए अगले अलग से 9.65 करोड़ का बजट तैयार किया गया। यानी जो नीचे से अभी जो टूटा हुआ है ना, जैसे सर्विस लाइन वगैरह है, उनको सुधारा जाएगा। और अभी लास्ट आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि भाई सेक्टर 56 से एक मेट्रो रूट पंचगांव के लिए पास कर दिया गया है। तो एलिवेटेड तो रोड होगा ही होगा, उसके साथ एलिवेटेड मेट्रो भी चलेगी।
तो यानी ये सोचो कि एक्सटेंशन एसपीआर कितना पावरफुल होगा, क्योंकि वो जो मेट्रो है वो सीपीआर, फिर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, फिर मानेसर और फिर पचगांव पहुंचेगी। वैसे ही यहाँ पे जो वाटिका के ऊपर जो क्लोवर लीफ है, यहाँ पे इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि भोंडसी से एक मेट्रो और ला रहे हैं जो सोना रोड एलिवेटेड के साथ ओल्ड गुड़गांव में जाएगी। तो यहाँ पे एक जंक्शन होगा जिसका मल्टीपल प्रॉफिट लोगों को मिलेगा भी और सुविधाएं भी होंगी, और ये सब सारी चीज़ें जब स्टार्ट भी हो जाएंगी तो प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे और लोग इस एरिया में आके इन्वेस्टमेंट डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट डालना शुरू कर दिया है। आज अगर मेरे पास 10 कस्टमर आते हैं, उनमें से 7 से 8 कस्टमर सोना में प्रॉपर्टी खरीदने वाले होते हैं, और ज़्यादातर इनमें से दिल्ली का कस्टमर सबसे ज़्यादा है। वो समझदार है, वो पहले गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट की, अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही गुड़गांव में, अब वो थोड़ी सी दूर जा रहा है, बट गुड़गांव वाले गुड़गांव में ही रह गए हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाए। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, यात्रा का समय घटेगा। द्वारका से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक का जो सफर है वो तेज और आसान होगा। दूसरा, भीड़ भाड़ कम होगी। एसपी और वाटिका चौक पर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। थर्ड क्या होगा? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी। चौथा, सड़क की गुणवत्ता में सुधार होगा। एसपीआर की विशेष मरम्मत से यात्रा और भी सुगम होगी। ये बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत सारे और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं यहाँ पे जिसका लाभ लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, जिससे क्या है कि जब एलिवेटेड बनेगा तो रोड के ऊपर जो आपका व्हीकल है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अभी जो जितना भी ट्रैफिक है वो क्या है कि जो मानेसर की साइड से कोई आ रहा है जिसको फरीदाबाद या सोना रोड आना है वो नीचे नीचे आ रहा है, फिर जो ट्रैफिक होगा ना एसपीआर रोड पे वो उसी एरिया में जो रेजिडेंस है उनका ही ट्रैफिक होगा। टाइमलाइन की बात करते हैं भाई, ये कब तक बनाने की इनकी है? फिलहाल जीएमडी ने इस योजना के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। 13 जनवरी, यानी जो अभी 2025 में जो 13 जनवरी आ रही है, एसपीआर की मरम्मत के लिए टेंडर खोला जाएगा। यानी 13 जनवरी को टेंडर खोला जाएगा। आप लोग सोच लो भाई, जो ये कहता है कि ये चीज़ें पेपर में ही रहनी है, खुलेगा नहीं, 2040 तक बनेंगे, 2050 तक बनेंगे क्या? एलिवेटेड कित कब शुरू हुआ था? ये गुड़गांव से सोना एलिवेटेड कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ था तब भी लोगों ने पता क्या किया था, यहाँ कुछ नहीं बनना, 2031-32 तक आएगा। कितने साल में रेडी हो गया आप खुद देख लो। 15 जनवरी एलिवेटेड रोड और क्लोवर लीफ के लिए टेंडर खोला जाएगा। ये खोला जाएगा 15 जनवरी को। यानी मरम्मत के लिए तो 13 जनवरी को जो एसपीआर के लिए टेंडर है, 15 जनवरी को एलिवेटेड रोड और क्लोवर लीफ के लिए टेंडर खोला जाएगा। निर्माण का जो काम है वो 2025 में ही पूरा करने की कोशिश करें। किसका? इसका जो रोड के लिए जो टेंडर किया गया है ना, इसका ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो रोड की जो नीचे की मरम्मत करनी है एसपीआर रोड की, उसका काम 2025 के एंड तक ही पूरा करने की जो सीमा है उसको रखा जाएगा, और साथ ही साथ जो एलिवेटेड वगैरह और आपका जो क्लोवर लीफ है उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। चलो मैं आपको एक बार मास्टर प्लान पे बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे जाएंगी, और फिर हम समझेंगे कि इसका बेनिफिट क्यों और कैसे मिले। तो हमने ओपन किया है मास्टर प्लान। हो सकता है ये थोड़ा बेटर होगा आप लोगों को समझने के लिए। हम द्वारका से ही चलते हैं, ठीक है? ये द्वारका है इधर, और अभी आप ड्राइव करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप ड्राइव करते हैं। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये कहाँ हिट होता है? नेशनल हाईवे NH8 पे। बट ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा भी कम यूज करते हैं लोग। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आते हैं CPR रोड से, और यहाँ पे बना हुआ है क्लोवर लीफ, ठीक है? ये वाला जो रोड है ये है आपका NH8, नेशनल हाईवे NH8 या 48 भी हम बोलते हैं। और ये वाला जो रोड है इसको बोलते हैं CPR रोड, यानी सेंट्रल पेरिफेरल रोड। और ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, यानी इसको बोलते हैं NPR रोड, है ना, नॉर्थन पेरिफेरल रोड। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोवर लीफ है, अगर कोई इधर से आ रहा है तो आज आसानी से वो SPR भी आ रहा है। और SPR का जो है इंसान को कहीं भी इधर उधर जाना है तो लोगों को, तो अगर NH8 पे तो इधर जाना है, और अगर CPR जाना है तो वो सीधा निकल जाता है। तो ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये वाला जो रोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इसको बोलते हैं SPR रोड। एक भाई ने कमेंट किया था कि वो ये कह रहा था कि SPR रोड मत बोला करो सर, इसको बोला करो साउथर्न पेरिफेरल रोड।
बात तो एक ही है सर, एसपीआर रोड, यानी वो बड़ा वर्ड हो जाता है, ये छोटा सा वर्ड में समझते हैं क्योंकि एसपीआर रोड को ज़्यादा जानते हैं लोग। तो एसपीआर रोड ये है, ये यहाँ पे वाटिका चौक है, ठीक है, और यहाँ पे है राजीव चौक। क्या है? राजीव चौक। राजीव चौक से जैसे हम आते हैं, यहाँ पे आ गया सुभाष चौक। सुभाष चौक, सुभाष चौक से फिर सीधे चलते हैं तो वाटिका चौक, वाटिका चौक से आगे चले जाते हैं तो सोना पहुंच जाते हैं। तो एलिवेटेड जो कॉरिडोर है गुड़गांव सोना, वो राजीव चौक से शुरू होता है और उसके बाद सुभाष चौक के नीचे से यहाँ पे एक एग्जिट मिल जाता है आपको, अगर आपको ये सेक्टर यूज करने। उसके बाद जब एलिवेटेड यूज करते हैं आप, तो आप 67 में यहाँ जाके एग्जिट होते हैं, यानी आपको यहाँ पे जाके एग्जिट पॉइंट मिलता है। उसके बीच में कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं है। ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर का हाईवे बनता है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है आपका एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि भाई ये जो रोड यहाँ से जो लोग आएंगे सीपीआर रोड से, तो वो नीचे ना जाए, वो एलिवेटेड का यूज करें और सीधे जिनको राजीव चौक जाना है वो राजीव चौक की तरफ चला जाए, और जिसको सोना जाना है वो सोना की तरफ चला जाए, और जिसको जाना है फरीदाबाद एक्सटेंशन रोड तो वो सीधा चला जाए। तो यहाँ पे इस जाम को कम करने के लिए इसको एलिवेटेड बनाया जा रहा है। और जो द्वारका, यानी जो ऐड है, न्यूज़ है, वो द्वारका का ये है कि ये सीधा आएगा कस्टमर जो भी आदमी, और फिर सीधा सोना। तो ये प्लानिंग, इसको डायरेक्ट डीएमआईसी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे सोना एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर, यहाँ से डीएमआईसी शुरू होता है फिर आगे। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों हम इस तरीके से इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की सीखने की चीज़ें कहीं मिलती नहीं हैं। तो हम उनके लिए भी ज़्यादातर काम करते हैं और आप लोगों को भी ये चीज़ें प्रैक्टिकल थोड़ी है वो समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँ तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, यानी गुड़गांव से सोना तक का। ये वाला जो पैच यहाँ देख रहे हैं ये सुभाष चौक है, ठीक है। सुभाष चौक से ये एलिवेटेड शुरू होता है और यहाँ से ये एग्जिट होता है सर्विस लाइन के लिए। इधर सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर 47 यहाँ पे आ जाता है, और इधर की बात करूँ तो सेक्टर 48 आ जाता है, ठीक है, जहाँ इसके फ्रंट में सारा का सारा कमर्शियल है। उसके बाद यहाँ से अगर जैसे आप देख रहे हो ना, ज़्यादातर ट्रैफिक जो आपका है वो नीचे सर्विस लाइन के ऊपर है, सारा का सारा ट्रैफिक होता है, बहुत जाम लगता है यहाँ पे। नीचे नीचे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी ऊपर का जो ट्रैफिक देखोगे आप, बिल्कुल ही एक आधी गाड़ियाँ दिखेगी आपको, दूर दूर का गैप है, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा ट्रैफिक वही है जिसको सोना या भौंसी जाना है, यानी गुड़गांव क्रॉस करने के बाद। तो यानी जो लोग इस एरिया में रहते हैं, क्या वो एलिवेटेड यूज कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस एलिवेटेड से सोना रोड के लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, उनको बेनिफिट ये है कि भाई उनको कहीं जाना है तो ये जैसे सोना जाना, कहीं और जाना, तब ये इसको यूज कर सकते हैं। इधर सेक्टर 48 एंड इधर सेक्टर स्टार्ट हो जाता है सेक्टर 49। अब देख रहे हो पूरा बसा हुआ एरिया है, और ऊपर का ट्रैफिक और नीचे के ट्रैफिक में बहुत अंतर है। तो ये ही सेम एलिवेटेड यानी आपका कहाँ आएगा? एसपीआर पे। आप ये समझो कि ये एक एसपीआर रोड ही है जो इसी तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन एसपीआर रोड इससे ज़्यादा प्रीमियम बनेगा क्योंकि एसपीआर रोड इससे डबल चौड़ा है, यानी 150 मीटर का वाइड रोड प्लस सर्विस लाइन है 24 मीटर की, और साथ में एलिवेटेड चलेगा आपका मेट्रो का। तो यानी खूबसूरत रोड बनेगा, सारी की सारी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का पार्ट है वो, जिसके ऊपर सारी की सारी नई डेवलपमेंट आपकी देखने को मिलेंगी। सबसे बढ़िया और खूबसूरत चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अब देखो, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और उनको अगर एक्सटेंशन जाना है तो क्या आपको रास्ता नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। एसपीआर जाना है तो क्या रास्ता नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये सिर्फ सीधे ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आपको कोई एग्जिट नहीं है, कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब जिनको एक्सटेंशन जाना है ना, वो सुभाष चौक से ही सर्विस लाइन पे हैं और सर्विस लाइन से ही वो एक्सटेंशन जा रहे हैं। जिसको जाना है एसपीआर रोड तो वो जिसके फ्लाईओवर के नीचे से व्हीकल जा रहे हैं। अब जिसको सोना से आ रहा है और किसी को एसपीआर जाना है तो इसके नीचे से सर्विस लाइन से ऐसे जा रहे हैं, यानी कोई बेनिफिट नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके अंदर, ये वाटिका चौक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है कि यहाँ से ना क्लोर लीफ बनाएगी। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको जाना है एसपीआर रोड तो आप क्लोर लीफ के माध्यम से इस एलिवेटेड में ऐड हो जाएंगे, यानी ये है एसपीआर रोड, ठीक है, यहाँ तक।
और यहाँ से ये शुरू हो जाता है एक्सटेंशन रोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जंक्शन बनेगा क्लोर लिप का, तो यानी इधर का कस्टमर इधर भी जा सकता है और इधर का ये डायरेक्ट इधर एलिवेटेड से आप इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोर लिप का एक जंक्शन है वो प्रॉपर रेडी किया जाएगा, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें आगे सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा, सोना जाना बिल्कुल आसान होगा। लोग थोड़ा इन्वायरमेंट एरिया को पसंद कर रहे हैं। सोना इसलिए भी लोग पसंद करने लग गए हैं क्योंकि सोना में अफोर्डेबल टाइप की प्रॉपर्टी है, यानी सस्ती प्रॉपर्टी है, प्लॉट ठीक रेट में मिल जाते हैं। दीनदयाल के प्लॉट आपको मेन रोड पे मिलेंगे, वहाँ पे 110 से लेके 170 तक के आपको रेट मिलते हैं। अगर हम फ्लोर्स की बात करें तो तकरीबन 130-40 से वहाँ पे फ्लोर शुरू हो जाते हैं बने बनाए। अगर यहाँ इस एरिया में देखें तो इस एरिया में लोगों के पास इस बजट में खरीदने के लिए नहीं है। प्लॉट महंगे हैं, अपार्टमेंट महंगे हैं, फ्लोर महंगे हैं, तो उनके लिए ईजी होगा सोना जाना। सोना इन्वायरमेंट, भाई नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी, कहीं सेक्टर के अंदर एंटर नहीं होना, कहीं कुछ नहीं होना, तो सबसे ज़्यादा सोना की डिमांड होगी। सोना में टोटल 36 सेक्टर हैं। 36 सेक्टर में से आधे सेक्टर तो आईएमटी के हैं, बचे 16-17 सेक्टर वो रेजिडेंशियल के आते हैं, वही डेवलप होंगे, उसी में सबसे ज़्यादा डिमांड बनेगी। अभी कोई रोड वोड नहीं है, बनेंगे 2031-32 तक बनेंगे, देखी जाएगी, लेकिन तब तक डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं है कनेक्टिविटी ये है, तो सोना से बेटर कनेक्टिविटी आज तक किसी सिटी की नहीं हुई जो अंडर डेवलपमेंट के एरिया के अंदर है, ठीक है। इतना बड़ा रोड कनेक्ट कर दिया, इतना बड़ा एलिवेटेड कनेक्ट कर दिया, बताओ किस रोड किस सिटी के साथ कनेक्टेड है। गुड़गांव को भी नहीं था, मिला था इतना, तो ये पूरा बादशाहपुर है। आप जब यहाँ ड्राइव करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई गांव है। उस दूरी पे जाके आपको ये फील आएगा कि आप एक किसी अदर सिटी में जा रहे हैं, यानी आपको अरावली की पहाड़ियाँ का व्यू नज़र आने शुरू हो जाएगा। अब आपको थोड़ा मैं क्या दिखाऊं, DMIC कि ये कनेक्ट कहाँ होगा। हाँ, एक चीज़ हो रहेगी, यहाँ पे ना टोल आता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे सीमा गुड़गांव की और फिर आगे सोना की शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे है टोल। टोल तो लगेगा क्योंकि ये आपकी सुपरफास्ट जो गाड़ी है वो चल रही है, तो टैक्स तो गवर्नमेंट का पता है भाई, हर चीज़ पे टैक्स तो लेती है। वैसे गलत बात है, गाड़ी निकालने के बाद आप पे टैक्स ही टैक्स आता है। ये तो हमारे इंडिया की है, ये तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, खाने पे टैक्स है, पीने पे टैक्स है, चलाने पे टैक्स है, सोने पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा और हम कब से ही कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यही सोना को खूबसूरत और इन्वायरमेंट का एरिया बनाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होगी नहीं, क्योंकि ये एनजीटी का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पास बनता है, अगर आप सोना रहने लग जाते हो और सोना का रेजिडेंस होता है, तो आरसी अगर आपकी सोना की करवाते हैं एड्रेस पे, तो आपका पास बनता है, यानी 300-350 के आसपास का पास बनता है। उसमें 50 या 40-50 राइड आपको फ्री मिलती है। उससे बड़ा अगर आपका आना जाना ज़्यादा रहता है, आई थिंक 3 से 4 हज़ार रुपये का मंथली बनता है, उसमें अनलिमिटेड रहता है। अब जो DMIC है वो ये है, इसके बाद सोना शुरू हो जाता है। तो जो DMIC में इसमें कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एलिवेटेड टू कनेक्ट होते हो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। द्वारका से जब गाड़ी चलाएंगे, नॉन स्टॉप गाड़ी, आप सीधे इसको कनेक्ट कर लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, यानी यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ओपन होते हैं। तो ये एक सेंटर होगा सोना का, किसी समय में ये एक सेंटर होगा जहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से इस एक्सप्रेसवे को एक्सेस कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, गुड़गांव जा सकते हैं। सोना में रहना है, सोना में रह सकते हो। जेर एयरपोर्ट का की प्लानिंग है यहाँ से जाने की, ठीक है। तो मेजर रास्तों से ये एक हब बन जाएगा, और सारा का सारा ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है ना, ये सारी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे जो जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो नहीं होगी। अभी यहाँ पे सस्ते अपार्टमेंट इसलिए मिलते हैं और दीनदयाल के प्रोजेक्ट आपको इसलिए दिए जाते हैं, अब दीनदयाल के नहीं आएंगे। उसका रीजन क्योंकि दीनदयाल बंद हो गई है, अब सस्ते नहीं आएंगे, अब सारे के सारे महंगे देखोगे। डेवलपर लैंड पार्सल खरीदना शुरू कर दिया है, अब यहाँ महंगे रेट में आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, अगर DLF ने भी पैर रख दिया, और DLF आ गया, DLF आ गया, सारे भाग लेंगे। सोना के अंदर DLF आ गया तो रेट बढ़ जाएंगे। अरे रेट पहले ही बिगड़े हुए हैं, टाइम पे एंटर हो जाओ, टाइम पे चीज़ें मिल जाएंगी, समय पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये हमारा एक फ्यूचर कनेक्टिविटी बनने वाली है। तो समय पे समझदार बन जाओगे तो बेनिफिट ले लोगे। यानी द्वारका के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR
और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से होते हुए आप कहीं से भी आ जाओ, आप यहाँ आराम से पहुँच पाओगे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके बजट बहुत सारी चीज़ें समझ के ही आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सजेशन देंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, नई अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और इससे ज़्यादा तो जब आपको चाहते हैं, कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप मिलकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर ज़रूर कर देना इसको, ताकि सबको ये पता चले कि क्या नया होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।